अस्सलाम वालेकुम। उमर ख़ान पार्का ग्रुप से आज हमारी एक और एपिसोड जो कि है फैसल टाउन 2 सेक्टर ओ के ऊपर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है सोसाइटी की तरफ से। इसको मॉडल ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है और इसमें डू एंड डोंट्स कौन कौन से हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी खासियत क्या है और इसके अंदर क्या क्या मसले आ सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे प्लॉट लेना है तो आपको कहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। मेरा नंबर नीचे मेंशन है, कोई भी क्यूरी हो तो लाजमी मैसेज करें और थोड़ा सा वेट कर लिया करें कि थोड़ी अगर लेट रिप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलें अब शुरू करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का आपको कंप्लीट मैप ओवरले नज़र आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहली चीज़ इसकी ये देखें, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमारी डायरेक्शन इस्लामाबाद से टूवर्ड्स लाहौर है, ठीक है। अब हमारा जो फेस है वो टूवर्ड्स लाहौर है। आप जब थली इंटरचेंज पे आएंगे तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का ये सारा एरिया शुरू हो जाता है। तो उसका जो पहला ब्लॉक आता है, देखिए जो पहला रेजिडेंशियल ब्लॉक आएगा, ठीक है, वो आएगा सेक्टर पी। लेकिन सेक्टर पी के अंदर सारी बड़ी कटिंग है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं किनाल के, ये किनाल की सारी पट्टी है, ठीक है। इसके अलावा 80/120 की ये वाली सारी आ जाएगी। तो ये सारे बड़ी कटिंग आ जाती है। इसके बाद आगे हमारे पास आता है सेक्टर ओ, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये इसके अंदर क्या खासियत है, इसको मॉडल ब्लॉक क्यों बोला जा रहा है। देखें, एक तो जो मोटरवे फेसिंग जो ब्लॉक है वो सिर्फ सेक्टर ओ ही है जिसके अंदर सारी कटिंग मौजूद है। इसके बाद आगे ये वाला एक ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, सेक्टर एल, लेकिन इसके अंदर भी सारी ये आप देख सकते हैं बड़ी कटिंग है। इसके बाद फिर आगे ये जो सेक्टर के है इसके अंदर छोटी कटिंग है लेकिन थोड़ी सी नीचे उतर के आ रही है, ठीक है। तो इसको मॉडल ब्लॉक बेसिकली ज़्यादा तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मोटरवे के बिल्कुल फेसिंग पे पहला ब्लॉक यही आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा मोटरवे के ऊपर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि अगर आप इसको ओपेसिटी कम करके देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कटिंग स्टार्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सारी यहाँ पे कटिंग कट एंड फिल यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। जब इसको हम ओवरले करके देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे वर्किंग नज़र आ जाती है, ठीक है। इट्स मीन्स कि चौधरी मजीद साहब इसको पहले डिलीवर करेंगे, इसको एक फेस बनाएंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का, क्योंकि बिल्कुल मोटरवे फेसिंग है तो इस वजह से इसको पहले थोड़ा मेकअप किया जाएगा ताकि जो भी मोटरवे से गुजरेगा उसको सेक्टर ओ ही नज़र आए, ठीक है। अब ये सेक्टर ओ ब्लॉक है, इसका जो फेस है मोटरवे के ऊपर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये किलोमीटर्स के अंदर हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा इसको नीचे से स्टार्ट करना था। यहाँ से आप ये किलोमीटर्स देख लें जो ऊपर हमारा मेजरिंग आ रही है 1.37 किलोमीटर्स। इसका जो फेस है वो मोटरवे के ऊपर है, ठीक है, सेक्टर ओ का। सेक्टर ओ के अंदर एक मज़े की बात ये भी है कि आप अगर प्लॉट ले रहे हैं तो देखें अभी अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की, आप ये लें प्लॉट पार्क फेस, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर काफ़ी देर बैठा रहा हूँ, मैं इसको देखता रहा हूँ। देखिए इसके पार्क के सामने आप प्लॉट ले सकते हैं या उसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ जैसा ये है, ठीक है। ये जो प्लॉट है 1111 प्लॉट है, ठीक है। इसके सामने डेड एंड आ रहा है तो ये फ्रंट बैक ओपन हो जाएगा प्लॉट। इसी तरह और भी ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि ऐसी ही लोकेशन के ऊपर आए हुए हैं जो कि फ्रंट बैक ओपन है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह प्लॉट नंबर 617 है, ठीक है, ये 5 मरले का नहीं है, ये कम से कम 6.5 मरले का प्लॉट है। ये कॉर्नर का भी है और देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी है। तो जब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉर्नर का लें और साथ उसके एक्स्ट्रा लैंड भी हो प्लॉट के, तो वो लाजमी लें क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बाकियों की निस्बत 20 to 25% ज़्यादा ही होती है। एक तो आपको एक्स्ट्रा लैंड जो मिलता है, लेट से 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे 27 लाख रुपए का है, तो साथ एक्स्ट्रा लैंड आपको मिलेगी। लेट से आप एक्स्ट्रा लैंड के 2.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं, लेकिन जब आप उसको फ्यूचर में बेचेंगे तो पर मरला जो है ना वो आपको 7 से 8 लाख रुपया ऊपर मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए लाजमी है कि आप या तो कैटेगरी का लें, पार्क फेस लें, या आप एक्स्ट्रा लैंड वाला लें, ठीक है। एक्स्ट्रा लैंड वाले जो प्लॉट्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली जिसने घर बनाना है उसको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाए, उसको और क्या चाहिए उसको। जिस तरह ये प्लॉट है, ठीक है, 76 नंबर 75 नंबर, ये दोनों प्लॉट देखें, ये भी फ्रंट बैक ओपन है। फ्रंट बैक ओपन होने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप फ्यूचर में घर बनाते हैं, ये जो बिल्डर आता है
ठीक है, लाजमी बात है, मॉडल ब्लॉक है, इसके अंदर बिल्डर तो आएगा ही आएगा। तो जब बिल्डर आएगा तो बिल्डर की पहली पोजीशन यही होगी, उसकी कोशिश यही होगी कि यार मैं यहाँ पे या तो पार्क के सामने वाले पार्क के सामने घर बनाऊँ, या तो मैं ऐसे प्लॉट्स उठाऊँ मार्केट से जो फ्रंट बैक ओपन हो। उसकी रीज़न ये है, जब आप फ्रंट बैक ओपन घर बनाते हैं तो उसकी वेंटिलेशन जो है ना, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको उसकी वेंटिलेशन मिल जाती है। ठीक है, तो पूरी जो घर के अंदर क्रॉसिंग है ना एयर की, वो फ्रंट बैक ओपन होने की वजह से एयर क्रॉस बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके अलावा आपके घर के पीछे मतलब क्लोज लुक नहीं आती है उसकी, वो बहुत अच्छा हो जाता है कि प्लस फैक्टर होता है जब आप घर बना के बेचते हैं तो। ठीक है, अब जिस तरह ये 7 मरले का प्लॉट आप देख लें, ठीक है, 794, 95, 96, 97 नंबर प्लॉट आप देखें, इनका भी फ्रंट बैक ओपन है। ठीक है, तो ये सारा इस तरह की काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, आप लाजमी कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर और गाइड कर दूंगा। तो आप ऐसा प्लॉट लें, देखें आप कीमत सेम पे कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर कैटेगरी इन चीज़ों के आप 10% एक्स्ट्रा अभी आप पे करेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको 40 to 45% एक्स्ट्रा रिटर्न भी इसके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी एसेस को हम देख सकते हैं कि इसकी एक्सेस कहाँ से है। एक तो देखें, ये तो मोटरवे के साथ जो है ना, मतलब सारा मेन कमर्शियल है। ठीक है, इस कमर्शियल के साथ एक मेन बुलेवार्ड चलती हुई जा रही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें मेन बुलेवार्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक तो इसकी यहाँ से इंट्रेंस है पूरे ब्लॉक की। ठीक है, दूसरी इंट्रेंस इस ब्लॉक की यहाँ से भी है, नीचे से भी। ठीक है, एक तो ये सर्विस रोड आ रही है, सर्विस रोड के साथ ही मेन बुलेवार्ड भी है, यहाँ से भी इसकी इंट्रेंस है, और एक इसकी ऊपर से एंट्रेंस है। ठीक है, इसकी ये है कि मतलब हर तरफ से ये ब्लॉक ओपन है। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि यार सेक्टर ओ के अंदर आप 1, 2, 3, 4 हैं, तो आप किसको प्रेफर करते हैं? देखें, जो लुक आनी है ना ज़्यादा, वो आनी है 4 और 3 से। ठीक है, मैं उसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ। अब ये मैं जा रहा हूँ, ये मेरा फेस, मैं मोटरवे पे हूँ और मेरा फेस लाहौर की तरफ है। ठीक है, ये मोटरवे, सॉरी, ये मेरा फेस लाहौर की तरफ से, मेरी जो लेफ़्ट साइड पे लुक है ना, ठीक है, वो पहले इन कमर्शियल्स के ऊपर पड़ेगी, इन कमर्शियल्स के साथ ही जो पीछे घर हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में पार्क है वो ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो पीछे वाली ये पट्टी आप देख सकते हैं कि ये हाइट के ऊपर है। ठीक है, आप ज़रा इस तरह करके देखेंगे ना, ठीक है, मेरी बहुत वर्किंग हो चुकी है इन चीज़ों के ऊपर, तो आप ये टेंशन ना लिया करें कि आपको जो प्लॉट दिया जा रहा है उसका लैंडस्केप कैसा होगा। तो ये बेसिकली देखें, ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली इसको कट करके लेवल किया जाएगा। ठीक है, फिलिंग यहाँ पे बहुत कम आएगी, लेकिन इसको ज़्यादा कटेंगे। जिस तरह आप ये प्लॉट देखें, बिल्कुल सीधी ज़मीन है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें। ठीक है, अब ये जो नीचे ज़मीन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे लाजमी कोई ना कोई अपना एग्रीकल्चर का काम करता रहे, क्योंकि बिल्कुल सीधी ज़मीन पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद आप पूरी ज़मीन के ऊपर देखेंगे ना, तो ज़मीन के ये लैंडस्केप जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सेक्टर ओ का। मैं इसकी ड्रोन फुटेज भी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। जो प्रेफर्ड ब्लॉक हैं, ठीक है, वो 4 और 1 है। उसकी रीज़न ये है कि यार आप अगर 2 और 3 में लेते हैं, ठीक है, आप ये जिधर पार्क्स है ना, आप यहाँ तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी रीज़न बता देता हूँ, ये देखें। अब आपको नीचे लैंड में आपको ये बिल्कुल ही ख़त्म करके दिखाता हूँ, ये देखें नीचे लैंड। ठीक है, लैंड बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे ये लोगों ने यहाँ पे फसलें लगाई या काश्तकारी की या कुछ भी किया, कि आप देख सकते हैं कि ये काश्तकारी उसी ज़मीन पे हो सकती है जो बिल्कुल लेवल हो, ठीक है, जो हमवार हो। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सारा ब्लॉक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा टफ रीजन आ गया बीच में, ये जो हल्की सी पहाड़ी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग होनी है। ठीक है, कटिंग हो के इसके साथ ये जो एरिया यहाँ पे फिलिंग हो जानी है, तो ये कट एंड फिल का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था 3 और 2 का, ये देखें इसके साथ जो है ना, बेसिकली ये 2 और 3 के साथ जो है ना, सारी फ्यूचर एक्सटेंशन जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली बीच में गाँव आ जाता है। ठीक है, तो आप मतलब इससे ज़्यादा दूर रहने का मैं प्रेफर आपको इसलिए कर रहा होता हूँ। देखिए, होते तो लोग इंसान ही हैं जो रह रहे होते हैं, लेकिन उसमें और आपकी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है ना, जो 3 में होंगे ये या जो 2 में होंगे, ठीक है, वो इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ील करेंगे।
कि उनके साथ गाँव है। तो जब भी कोई सेल परचेज़ का काम शुरू होगा इधर का, तो लोग यही कहेंगे जी अच्छा वो 3 नंबर ब्लॉक सेक्टर ओ का जो गाँव के साथ है, ठीक है। ये वो बातें जो हम सुनते हैं, जिन्होंने बहरिया के अंदर 2006-2007 में इन्वेस्टमेंट की थी, तो अब 2024-2025 में जब वो घर या अपना प्लॉट बेचते हैं तो वो लोग यही कहते हैं अच्छा वो लीग ब्लॉक है, वो जो मेन बुलेवार्ड के साथ गाँव है उसके सामने घर है आपका। तो ये एक तरीकाकार होता है, जो डीलर हैं वो आपके प्लॉट का रेट तोड़ते हैं, ठीक है। तो आपने अगर लेना है तो प्रेफर्ड ब्लॉक 1 और 4 है, ठीक है। इसके अंदर देखिए जिस तरह ये फ्रंट बैक ओपन प्लॉट है, 28 नंबर 29 नंबर, ये फ्रंट बैक ओपन प्लॉट है, बिल्कुल कमर्शियल के साथ प्लॉट है, ठीक है। ये बहुत प्राइम प्लॉट्स हैं। आप यकीन करें, भी शायद आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, लेकिन फ्यूचर में जब आप ये देखेंगे इन प्लॉट्स को तो फिर आपको मेरी ये बातें याद आएंगी और ज़रूर याद आएंगी। अब जिस तरह ये प्लॉट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 28 नंबर प्लॉट है, ठीक है। कौन सा 30 35 70 10 मरले का प्लॉट है, ठीक है। तो ये बहुत प्राइम प्लॉट है। इसी तरह के और प्लॉट्स हम अगर ढूंढने पे आएँ तो बड़े ज़्यादा प्लॉट्स निकल के आ सकते हैं। तो देखिए सेक्टर ओ का जो 3 और 4 है, 3 और 2 है, इसको ऊपर वाली साइड पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ठीक है। अगर 1 और 4 में करते हैं तो यार ये प्राइम है, आपने कीमत सेम ही पे करनी है 1 2 3 4 की, तो आप 1 या 4 में पे करें। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड 4 है क्योंकि मोटरवे फेसिंग पे आएगा और इसके साथ मेन बुलेवार्ड भी गुजरी है, तो 7 या पिंटर होंगे तो यहाँ पे 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है 1 है, ठीक है, फिर 2 और 3 फिर आते हैं। तो ये सेक्टर ओक है। इसके मैं जो प्राइस प्लान्स हैं मैं आपके साथ वो भी एक मिनट शेयर कर लेता हूँ, मेरे पास आए हुए थे। मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करता हूँ कि अटैच कर दूँ। अच्छा जी, सेक्टर ओ के जो 5.56 मरला है, ठीक है। जो प्लॉट वैल्यू है 34,75,000 रुपये है। डिस्काउंट प्राइस जो है इसकी, मतलब सारी जो फुल पेमेंट पे है डिस्काउंटेड प्राइस, वो 27,90,000 रुपये है। इसी तरह मतलब विद जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट के साथ है वो 34,75,000 रुपये है। 8 मरला जो है 46,45,000 रुपये का। 10.89 मरला जो है वो 60,45,000 रुपये का। 14.22 मरला जो है वो 75,65,000 का। 1 कनाल जो है वो 1,13,05,000 रुपये का, ठीक है। अब जो प्लॉट नंबर इसके साथ ये होगा कि आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको विद प्लॉट नंबर ही इशू किया जाएगा। आप में से अगर कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ खुल के, आप में से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आप लाजमी कांटेक्ट करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो सेक्टर ओ के जो प्राइम प्लॉट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कल हमें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, हम मिल के हम उन सबको ग्रैब कर लें, ठीक है। जितने भी प्लॉट्स हम उठा सकते हैं हम सारे मिल के, आप मुझे कांटेक्ट करें, हम एक पूल बना लेंगे। इस पूल के अंदर आके हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए आपके पास अगर इनिशियली लेट से आपके पास 27-28 लाख रुपया नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, आपके पास जो भी अमाउंट पड़ी है आप लाजमी कांटेक्ट करें, उसको हम और लोगों के साथ पूल करके, तो कंपनी के नाम के ऊपर हम परचेजिंग करके, हमारे एक मॉडल है बड़ा पुराना चल रहा है, अब आप लोगों से मैं शेयर भी कर लेता हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए, कि हम पुलिंग के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पुलिंग का ये फ़ायदा होता है कि लेट से अगर मैंने प्लॉट नंबर 28 परचेज़ कर लिए, ठीक है, आप में से कोई भी मुझे कहता है कि यार उमर भाई इसके अंदर हम अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं, तो आप यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। तो इससे ये होता है कि एक बड़ी इन्वेंट्री हम मार्केट में होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, सारी कंप्लीशन की तरफ काम जाएगा, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लॉट हमें आज 27-28 लाख रुपए का मिल रहा है, इसको हम 40-45 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके भी रीज़न आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो मैं पिछले 3-4 साल से लोगों को बताता आ रहा हूँ, ये रावलपिंडी रिंग रोड है, ठीक है, जो कि बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है। तो जैसे ये कंप्लीट होनी है तो सारी जो ट्रैफिक है रवात, बैरिया, DH2, गुजर खान, मंदरा, उससे पीछे आप सुहावा, पीछे जेलम तक चले जाएं, दीना चले जाएं, फिर आगे आप मतलब जो भी एरियाज आते जाएंगे, ठीक है, वो सारी जो ट्रैफिक आनी है, जिन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आना है, यहाँ से ट्रैवल करना है, तो वो इधर से ही गुजरेंगे। तो जब इतना बड़ा फुटफॉल, आप ये कह दें कि आपके पंजाब का जो फुटफॉल है वो सारा जब इधर से गुजरना है, तो आप खुद सोचें कि इस जगह की वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है।
चौधरी मजीद साहब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यार ये डेवलपमेंट अच्छी करते हैं और टाइमली चीज़ को डिलीवर करते हैं। देखें अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ सेक्टरों से हट के। अब ये ओवरसीज इनक्लेव है, ठीक है, जो इसी की ब्लॉक है, जो सेक्टर इसके अंदर ओवरसीज इनक्लेव 9। जब आप इसके नीचे जाते हैं तो नीचे ये महकमा जंगलात की ज़मीन है, ठीक है, जो ओवरसीज 9 के नाम से अब सेल आउट हो रही है। तो लाजमी बात है कल यहाँ पे डिस्प्यूट आना है। इसी तरह अब ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये ओवरसीज 8 है, ये वाला ओवरसीज 8 है, ठीक है, जिसके नीचे ही गुलशन बहार सोसाइटी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, जहाँ पे लोगों के लेंटर वाले घर बने हुए हैं, ठीक। अब जब मैं इसको ओवरले करूँगा, आपने थोड़ा फोकस करना है। अब मैं इसको ओवरले कर रहा हूँ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उन्हीं गलियों के ऊपर ही चौधरी मजीद साहब ने अपना मैप चढ़ा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब मुझे नहीं पता कि ये चौधरी मजीद साहब ने सारी सोसाइटी बीच में ख़रीद ली है, या क्योंकि इंडिविजुअल्स को प्लॉट बिके हुए तो उनसे वापस बाय बैक करना वला आलम कुछ ना कुछ हो गया होगा। लेकिन ओवरसीज़ 9 जो है इसके नीचे महकमा जंगलात की ज़मीन है, तो उसको चौधरी मजीद साहब कैसे टैकल करेंगे मुझे नहीं समझ आ रही। इसी तरह जो ओवरसीज़ 8 है, ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी एक सोसाइटी है जहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसको ये कैसे मैनेज होगी, अगर आप यहाँ पे प्लॉट अभी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आप फिर आपके लिए फ्यूचर में सरदर्दी बन जाएगी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी सिलेक्शन और आपकी जो वर्किंग है वो बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें देख के इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टर ओ की मज़ीद मालूमात के लिए लाजमी कॉन्टैक्ट करें। मैं इंशाल्लाह अभी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं इसके ऊपर और चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। इसके बाद मतलब और अभी बहुत कुछ है इस प्रोजेक्ट में, डिस्कस करने वाला बहुत कुछ है। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।